सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पलक मिश्रा। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होंगे फ्रॉम मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, उसको मैं कवर करूँगी ताकि आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएगा आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, तो आप वो 3 क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस लाइन में देखिए, ये जो है एक्ट 5 सीन 8 की जो लाइंस है इसमें से लिया गया है। एक्ट 5 से आपका ये जो लाइन है लिया गया है, जिसमें आप रेफरेंस में यही लिखोगे कि दीज लाइंस आर फ्रॉम ट्रैजिक प्ले मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नॉर्मल सा जो भी लिखते हैं रेफरेंस में। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे जो मैकडफ है, विच इज़ वेरी एक्साइटेड टू फेस मैकबेथ। मैकबेथ जो है वो अभी तक इसी भ्रम में है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, कोई उसको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो 3 विचेस की जो प्रेडिक्शन थी, जो प्रोफेसी थी कि मैकबेथ तुम्हें अगर कोई मारेगा तो वो पर्सन होगा जो अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ होगा। सो मैकबेथ ने बोला कि एक पॉइंट तो क्लियर है भाई कि हर कोई अपने माँ के पेट से ही पैदा होता है, तो ऐसा कोई हो नहीं सकता जो मुझे मारे। फिर 3 विचेस की जो दूसरी प्रोफेसी थी कि आपको लगे कि जो जंगल है वो आपकी पैलेस के करीब आ रहा है तो आपकी मृत्यु उस वक्त होगी। तो वो सोचा कि देखो भाई, जंगल के पैर तो है नहीं जो चल कर आए, यानी मैं तो अजर अमर हूँ। सो मैकबेथ इज़ फीलिंग वेरी सिक्योर। लेकिन मैकडफ बहुत एक्साइटेड है मैकबेथ से मिलने के लिए, उसको फेस करने के लिए और स्पेशली उसका भ्रम तोड़ने के लिए। तो इस पूरे में इसमें वो बताएगा कि कैसे वो एक सिजेरियन बच्चा है जो कि टाइम से पहले उसकी माँ के पेट से उसको काट कर निकाला गया है, तो वो नेचुरली बॉर्न नहीं है, ठीक है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग अपने से लिख लीजिएगा एंड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सो बेसिकली डिस्पेयर द चार्म एंड लेट द डेविल whom thou still hast served tell thee Macduff was from his mother's womb ultimately ribbed। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैकबेथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कर रहा था, तो तुरंत मैकडफ उसके सामने आता है, उसको फेस करता है, उसका भ्रम तोड़ता है और अपनी इनोसेंट वाइफ और चिल्ड्रन का बदला लेता है। क्योंकि जो मैकबेथ होता है वो उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को भी मरवा दिया होता है, तो वो उस दिन उसकी जो इनोसेंट वाइफ होती है, उसकी इनोसेंट जो फैमिली होती है, उसका बदला लेने के लिए वो उसके सामने जाता है और वो बताता है कि मैकबेथ, वो हंसता है पहले तो ऑफकोर्स, और वो अपनी रियलिटी बताता है कि आई एम अ सिजेरियन बॉय, यानी मैं नेचुरली बॉर्न नहीं हूँ एंड अब तुम्हारा खेल ख़त्म। और दूसरी जो उसकी प्रोफेसी थी 3 विचेस की, कि जब जंगल तुम्हारे पैलेस के करीब आने लगे तो बेसिकली जो मैल्कॉम होते हैं, राजा के बड़े बेटे डंकन के, और मैकडफ, ये दोनों साथ में एक सेना तैयार करते हैं, आर्मी तैयार करते हैं ताकि वो मैकबेथ को हरा सके। तो बेसिकली जो आर्मी होती है वो सोचती है कि यार मैकबेथ के पैलेस के पास अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो सारे पेड़ की टहनियाँ, पत्तियाँ ऐसे उसको काट कर अपने से बांध लेते हैं और फिर वो उसके पैलेस की तरफ चलते हैं। तो दूर से आप जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जंगल आपकी तरफ बढ़ रहा है। सो ये 2 प्रोफेसी थी जो कि सॉर्ट हो चुकी थी कि कैसे मैकबेथ की डेथ होगी। सो एक बार सुन लीजिए। When Macbeth comes to face with Macbeth on the battlefield, he takes no time in the shattering Macbeth's illusion of security. The weird sister had led Macbeth into believing that Macbeth was unsayable by any born of women. ठीक है, Macduff tell Macbeth that he should not trust the charm of incivility and let the evil power in whom Macbeth reposed faith tell Macbeth and Macduff is the person who will kill Macbeth, because Macduff was not born of woman. He was taken out of her womb prematurely, and so the protection promised to Macbeth was false and meaningless. ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्रिटिकल कमेंट में आप यही लिख देना कि जो मैकडफ है उसकी जो स्पीच है फिटिंग फिनाले टू द टेल ऑफ मैकबेथ, ठीक। एंड दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हम पूरे 44 टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, 44 इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।